नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। कहते हैं ना दोस्तों, प्यार करना खता नहीं है, बस प्यार को अंजाम देने से लोग खफा हो जाते हैं। आज कुछ यूं स्टोरी सुना रही हूँ आपको। कहानी बेहद रोचक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहानी जयपुर जैसे गुलाबी शहर की रहने वाली सौम्या की है। सौम्या की एंगेजमेंट हो चुकी है उसके ही बचपन के एक दोस्त से, जिससे वो प्यार नहीं करती थी। पता नहीं क्यों संजीव को सौम्या से प्यार हो गया और संजीव सौम्या के घर वालों से अपने प्यार का इजहार भी कर चुका था। सौम्या के घर वालों को संजीव का रिश्ता बेहद पसंद आया और एक बार में ही उन्होंने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। सौम्या सोचते रह गई कि मेरी शादी संजीव से हो रही है, मेरे बचपन के दोस्त से। खैर, शादी तो किसी से होनी ही थी, फिर संजीव ही सही। बस यही कॉम्प्रोमाइज करके सौम्या अपनी जिंदगी में खुश है। दोनों की एंगेजमेंट हो गई है और अभी संजीव 3 महीने के लिए अपने दफ्तर के काम से ट्रेनिंग के लिए बाहर चला गया है। सौम्या जयपुर में ही अपने मम्मी पापा के साथ रहती है, अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने फिरने भी निकलती है। इधर लखनऊ की भागम भाग और भीड़ भाड़ वाली दुनिया में संजय रहता है। संजय शादीशुदा है और एक 4 साल की बेटी का पिता भी है, लेकिन बहुत ही खुशमिजाज और हंसमुख किस्म का इंसान है संजय। संजय के ऑफिस से काम पड़ता है कि उसे 7 दिनों के लिए जयपुर जाना है एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। संजय तैयार हो जाता है। संजय की पत्नी गांव की है, उसकी बेटी है और संजय अपनी पत्नी और बेटी से बेहद प्यार करता है। संजय 7 दिनों के लिए जयपुर चला जाता है। इधर सौम्या भी जयपुर में है और संजय भी जयपुर पहुंच जाता है। 4 दिनों तक तो संजय को बिल्कुल ही मौका नहीं मिलता जयपुर में घूमने फिरने का, क्योंकि ऑफिस का काम इस कदर व्यस्त रखता है उसे कि वो जिस होटल में ठहरा था उस होटल के कमरे से भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। बस प्रोजेक्ट पर काम ही कर रहे थे। लेकिन 4 दिन के बाद जब तब 2 दिन ही रह जाते हैं, तब संजय सोचता है कि थोड़ा सा जयपुर पिंक सिटी घूम ही लिया जाए। गुलाबी शहर का बहुत नाम सुना है मैंने, और देखूं क्या है यहाँ पर खूबसूरत, पसंद करने लायक। संजय से उसका फ्रेंड कहता है, यार जयपुर में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत मेला है और काफ़ी जगह जगह से लोग वहाँ पर आए हैं अपने हस्तकला का प्रदर्शन करने के लिए। चलो हम घूम आते हैं। संजय को भी बहुत उत्साह था, क्योंकि जयपुर में वो कहीं भी नहीं घूमा था। इस मेले को देखने लोग दूर दूर से आए हुए थे और संजना भी पहुंची थी अपनी 5 सहेलियों के साथ। गुलाबी सुंदर सूट में सजी संजना लग रही थी बेहद खूबसूरत। एंगेजमेंट हो गई थी तो एंगेजमेंट की रिंग भी पहनी थी और दोनों हाथों में भर भर कर उसने गुलाबी चूड़ियां पहनी थी। पैर में मोटे से पायल पहने थे, इसलिए संजना चल रही थी तो एक छनक रही थी, एक आवाज, छन छन की आवाज, जो उसकी चूड़ियों और पायल की थी। संजय मेले में पहुंचता है। मेला बहुत आकर्षक है, बहुत ज्यादा भीड़ है और काफी लोग हैं। बहुत कुछ बिक रहा है मेले में। कुछ खरीदने के लिए संजय एक दुकान पर रुकता है और देखने लगता है कि मैं अपने बच्चे के लिए कोई खिलौना खरीदूं या वाइफ के लिए कुछ श्रृंगार का चीज। तभी उसकी नजर संजना पर पड़ती है। संजना चूड़ियां खरीद रही है। संजय की नजर संजना के हाथों पर पड़ती है। दोनों हाथ में भर भर कर गुलाबी चूड़ियां पहनी है उसने और खरीद भी रही है गुलाबी चूड़ी। संजय सोचने लगता है कि कितनी सुंदर लड़की है। पिंक शहर में पिंक सूट पहने और पिंक चूड़ियों में सजी लड़की कितनी अच्छी लग रही है। बस संजय यूं ही टकटकी लगाकर संजना को देख रहा है और संजना 2 बार में ही ये भाप लेती है कि कोई लड़का दूर खड़े उसे आंक रहा है। 1 मिनट के लिए संजना को संजय का देखना अच्छा लगने लगता है। वो सब भूल जाती है कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और मैं किसी की पत्नी होने वाली हूँ। संजय भी कुछ क्षणों के लिए भूल जाता है कि मैं किसी का पति हूँ, किसी बच्चे का पिता हूँ। बस संजय का दिल धड़कने लगता है संजना के लिए। इस खूबसूरत शहर में जन्म लेती है एक छोटा सा प्यार 2 दिलों के बीच में। मेले में भीड़ इतनी ज्यादा है कि बस उस भीड़ में संजना भी कहीं खो जाती है और संजय भी कहीं खो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। संजय रात भर उस लड़की के बारे में सोचता रहता है। उसके पायल कितने सुंदर थे, हर एक कदम पर मानो कानों में एक संगीत घोल रहे थे। संजना को वो नजर पीछा कर रही है। वो लड़का मुझे क्यों बार बार देख रहा था? कितना आकर्षक चेहरा था उसका। क्या हो गया है मुझे? मैं किसी की अमानत हूँ? क्यों मैं सोच रही हूँ किसी और के बारे में? इस तरह की बातें सोचते सोचते संजना की भी रात कटती है और संजय की भी रात कटती है। वो दोनों जानते हैं कि वो दोनों कभी भी अब उस चेहरे को नहीं देख पाएंगे जिस चेहरे को वो याद कर रहे हैं, क्योंकि मेले में अगर किसी इंसान से आप मिले हो तो शायद ही फिर कभी जिंदगी में उस इंसान से दोबारा मिल सकते हैं। लेकिन शायद संजना और संजय की किस्मत में ये था। संजय का आखिरी दिन था और उसके फ्रेंड ने कहा कि यहाँ पास में ही एक पुराना और पौराणिक किला है, उसे देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। सुना है राजा रजवाड़े के जमाने का है, चलो ना हम देख आते हैं। संजय भी सोचता है लखनऊ जाने के बाद फिर मैं ये सब कहाँ देख पाऊंगा, चलो।
संजय रास्ते में बस में बैठा है और पूरे रास्ते उस लड़की को याद कर रहा है जो मेले में है। संजय मन में सोच रहा है, बहुत सुना हूँ मैं दुनिया गोल है और घूम फिर कर हम किसी इंसान से दूसरी बार मिल ही लेते हैं। क्या मेरी जिंदगी में ये दिन आएगा कि वो लड़की फिर मेरी आंखों के सामने आए। इधर संजना के पूरे परिवार और उसकी 3-4 सहेलियां ये प्लान करती है कि वो उसी पौराणिक किले को देखने चलते हैं, क्योंकि संडे का दिन है और संडे को बहुत भीड़ होती है वहाँ पर। संजना भी एक बस में बैठी है और बस की खिड़की से बाहर झांक रही है। संजना के खुले बाल हैं और उसके कान के झुमके उसके बालों से टकरा रहे हैं। उससे भी एक छनक हो रही है। संजना को बहुत अच्छा लग रहा है। मन में बस वो यही सोच रही है कि क्या वो लड़का फिर मुझे देख पाएगा, क्या मैं देख पाऊंगी उसे। क्यों सोच रही हूँ मैं उसके बारे में, कौन है वो, क्या नाम है उसका, मुझे कुछ मालूम नहीं। क्यों धड़क रहा है मेरा दिल उसके लिए। बस संजना यही सोचते सोचते सफर काट रही है। सफर खत्म होती है और उस पुराने किले में संजना और उसकी कुछ सहेलियां पहुंचती हैं। आधे घंटे के बाद ही संजय भी अपने दोस्त के साथ पहुंचता है। किला काफी बड़ा है और गोल है। इस छोर से उस छोर कोई पहुंच जाए तो उसे फोन करना पड़े, क्योंकि आवाज नहीं जाएगी, इतना बड़ा किला है। संजय से उसका दोस्त बिछड़ जाता है। दोनों किला के 2 कोने पर घूम रहे हैं। पौराणिक चीजों को संजय बहुत गौर से देख रहा है। भला राजा रजवाड़े ने कितने मेहनत करके इस किले को बनाया होगा। रानी कहाँ घूमती होगी, राजा कहाँ से झांकता होगा, यही सब संजय देख रहा है। तभी अचानक वो पीछे से किसी से टकरा जाता है। छन छन की आवाज आती है और संजना मुड़कर देखती है। संजय और संजना दोनों एक दूसरे के सामने हैं। संजना को ये सब सपने सा लगता है। कल रात जिसकी याद में पूरी रात मैंने बिताई है, वो लड़का मेरे सामने खड़ा है। संजय भी हैरान हो जाता है कि क्या सच में दुनिया गोल है और ये लड़की मेले से ठीक मेरे पीछे यहाँ तक आ गई। दोनों हैरान रह जाते हैं और दोनों एक साथ ही हंसने लगते हैं। संजना कहती है, आप क्यों हंस रहे हैं। संजय ने कहा, आप बताइए आप क्यों हंस रही हैं। संजना कहती है, मुझे लगा था शायद मैं आपको फिर कभी ना देख पाऊँ। संजय सोचने लगता है कि अच्छा, मैं जो सोच रहा था ये लड़की वही सोच रही है। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। संजय बताता है कि वो लखनऊ में काम करता है और वहाँ काम के सिलसिले से आया है। संजना ने बताया कि मैं जयपुर की ही रहने वाली हूँ और यहाँ घूमने के लिए आई हूँ। दोनों में बहुत बातें होती हैं और दोनों के मन में जो थोड़ी थोड़ी सी मोहब्बत है एक दूसरे के लिए, उसका इजहार नहीं करते हैं। बाद में संजना ने संजय को बताया कि मेरी एंगेजमेंट हो गई और 3 महीने के बाद मेरी शादी है। और संजय ने संजना को बताया कि मेरा एक 4 साल का बच्चा है और मेरी वाइफ भी है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और दोनों एक दूसरे को ये बात नहीं बताते हैं कि कभी एक क्षण के लिए ही सही, पर मेरा दिल धड़का था तुम्हारे लिए। आज के बिछड़े शायद हम कभी फिर ना मिले। संजना अपना कांटेक्ट नंबर नहीं देती है संजय को और ना ही संजय संजना से उसका कांटेक्ट नंबर मांगता है। वो जानता है कि 3 महीने के बाद इस लड़की की शादी हो जाएगी। मुझे इसके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए। और संजना भी ये बात जानती है कि ये किसी का पति है और मैं किसी और की पत्नी हो जाऊंगी, फिर इस रिश्ते का कुछ मतलब ही नहीं। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। मन में वो छोटी सी मोहब्बत लेकर जो एक नजर में ही दोनों को हो गई थी इस गुलाबी नगरी में। ये थी दोस्तों गुलाबी नगरी की एक छोटी सी प्रेम कहानी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। धन्यवाद।